जब भी गंजेपन का बात होता है ना, तब अपने माइंड में रजनीकांत, सलमान खान, द रॉक, राकेश रोशन जैसे लोगों का चेहरा अपने सामने आता है। लेकिन 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज है जो गंजेपन का शिकार है। अभी का रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि 50 की उम्र तक 50% मर्दों का बाल झड़ जाता है। और यहाँ तक कि जो बाल झड़ने का समस्या है, वो जो जेनजी से उसमें ज्यादा दिखने को मिला है। 21 की उम्र तक 25% लोगों का बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो स्टेज 1 से स्टेज 2 तक पहुंच जाता है। जेफ बेजोस, जिसके पास 20 लाख करोड़ का संपत्ति है, बिना बालों का दिखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन वो लाखों रुपया अपने बालों पे खर्चा कर लेते हैं। एक जगह पे एक भिखारी है जिसके पास बहुत बड़े बड़े घने बाल होता है, लेकिन दूसरी तरफ 30 लाख करोड़ रुपया संपत्ति होने वाला एलन मस्क के पास बाल नहीं था। एक रजनीकांत जैसे लोग, वो भी एक्टर है, वो भी इतनी की उनका इतना उम्र होने के बावजूद भी वो हीरो का रोल करते हैं, लेकिन वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराए। लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान, उन्होंने हेयर ट्रांसफर कराया है। एक तरफ जैन मॉन्क है जो कि अपने बालों को खींच के निकाल देते हैं, रखते नहीं। दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज जैसे जो कि लंबे और घने बाल रखते हैं। एक तरफ इस्कॉन के गुरु हैं जो अपने बाल को सेव कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिसको हनुमान जी का रूप बोला गया है, नीम करोली बाबा, उनका तो बाल नहीं था, वो खुद हम उनको भगवान मानते हैं, उनका भी बाल नहीं था। और खाली ये कुछ गिने चुने लोग हैं। आपको रियलिटी में बहुत सारे क्रिकेटर्स मिलेंगे जिनका बाल नहीं है, जैसे विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सहवाग। बहुत बड़े 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 पॉलिटिशियंस भी है, जैसे अमित शाह, अरुण जेटली। इन लोगों के भी सर पे बाल नहीं है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका तो बाल होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का भी बाल झड़ जाता है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका पिताजी का बाल नहीं था, लेकिन उनके बच्चों का है, जैसे कि ऋतिक रोशन। उनका पिताजी राकेश रोशन जी का बाल नहीं था, लेकिन उनका है। जैसे ही सिकंदर खेर, उनका पिताजी अनुपम खेर जी का बाल नहीं है, लेकिन उनके लड़के का है। धर्मेंद्र जी का बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन सनी देओल जी के बाल झड़ने का आपने को बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। सेम टू सेम अक्षय खन्ना जी का बाल नहीं है, लेकिन उनके पिताजी का बहुत अच्छे अच्छे बाल थे। और ये जो बाल झड़ने की समस्या है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे यंग लोगों के पास भी दिखाई देता है। टाइगर श्रॉफ, उनका बाल झड़ रहे हैं। अनंत अंबानी, उनका देख लो बाल झड़ चुका है। और यहीं पे नहीं रुका है, कुछ लोग ऐसे हैं, इतना अलग ही है, कुछ कमाल के हैं। एक आदमी ऐसा मिला है जो अपने टकले पे एड छपा के पैसा कमा रहा है। हाँ भाई, रियलिटी मैं भी सुन के चौंक गया था। अभी देखो, ये सब तो आपको स्टोरी मैंने सुना दिया, लेकिन ये सब होता है क्यों है? इसका सिंपल एक ही विलेन है, वो है डीएसटी। ये एक हार्मोन है जो मेल्स की बॉडी में पाया जाता है, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये अपने मेल्स के अंदर पाया जाता है। ये अपने सर का जो बाल होता है उसको पतला कर देता है, और धीरे धीरे करके वो पतले बाल झड़ने लगते हैं। उसके बाद वो उगना ही बंद हो जाता है। फिर आप लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसको रोकने का भी तरीका है, 2 तरीका। एक्चुअली 3 तरीका है, लेकिन 2 शुरुआत के लिए काम आता है और तीसरा आखिरी में। पहला है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल जब भी आप लगाते हो बालों पे, तो वो अपने सर पे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो अपने बालों का रूट से उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो बाल बाकी से उगने लगता है। तो ये बाल उगाने में मदद करता है। दूसरा फिनोस्टेरॉइड, ये खाने के लिए होता है। फिनोस्टेरॉइड जब आप खाते हो तो डीएसटी जो हार्मोन है उसको वो ज्यादा प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, कम से कम प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से भी आपका डीएसटी का मात्रा कम होता है, तो आपके बाल उग सकते हैं। अगर ये दोनों भी आपके लिए काम नहीं किया, अगर आपका बाल झड़ने का स्टेज आखिर तक पहुंच गया, यानी 6 या 7 तक पहुंच गया है, तो आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और सबसे बड़ी बात, ये जो बाल झड़ने का बीमारी है ना मर्दों के ऊपर, ये आज या कल का, ये 100 साल पुराना नहीं है, ये हजारों साल पहले ये बीमारी था। जो बहुत पुराने स्कल्प्स मिले हैं और साइंटिस्ट लोगों ने इसको रिसर्च किया, मालूम किया है कि उस वक्त से भी जो लोग थे उनका भी बाल झड़े हुए थे, वो लोग भी टकले हुआ करते थे। तो आज तक, आज भी 10,000 साल बीत चुका है, आज भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ये जो आपको मैं इलाज बताया वो टेम्पररी है, डीएसटी को थोड़ा ब्लॉक कर देता है, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, यही। लेकिन इसका परमानेंट इलाज उसका है ही नहीं। लेकिन साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। आगे हो सकता है कि आगे जाके
आपने को उसका परमानेंट इलाज मिल जाए, अपने डीएनए में जाके चेंजेस हो जाएगा और फिर अपना और अपना आने वाली पीढ़ी सभी को प्योर अच्छे से बाल आएंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं अभी तक नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या हमको बाल उगाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए? क्या हमको वो सब साइड इफेक्ट्स को झेलना चाहिए, या अपना टाइम और इफोर्ट और मनी उसमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप एक बड़ा सेलिब्रिटी हो, जैसे भी रणबीर कपूर, वो एक एक्टर है, प्रभास एक एक्टर है, महेश बाबू एक एक्टर है, उनके लिए बाल होना बहुत जरूरी है। उनका बिना बालों का लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, उनका पिक्चर लोग नहीं देखेंगे। और दूसरी बात ये है, हम तो इतना बड़े एक्टर्स नहीं है, या हम आम इंसान है, लेकिन जब भी हम किसी से मिलते हैं, अगर हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो वो इंसान हमको अपने लुक से ही जज करता है। हम कैसे दिखते हैं उसी से जज करता है, क्योंकि वो हमको पहले जानता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आपको जानते हैं, तो आपको लोग आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बिहेवियर से, आपकी नेचर से आपको जज करेंगे। लेकिन पहली बार अगर मिलते हो तो लुक से आपको जज किया जाएगा। अगर आपका जॉब कुछ इस प्रकार का है कि आप हर रोज या ज्यादातर नए लोगों से मिलते रहते हो, तो आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर के ऊपर इलाज करना चालू कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको इस पे पैसा खर्च नहीं करना। क्या है ना, जो रियल कॉन्फिडेंस होता है वो अंदर से आता है, वो बालों से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो असली मर्द होता है ना, उसको कॉन्फिडेंस अंदर से होता है, वो हर जगह सर उठा के बात कर सकते हैं, चाहे उसका बाल ही क्यों ना हो। और एक आखिरी बात, आप सोचो, अगर कल सुबह आप उठते हो और जब जाके आप शीशे पे देखते हो कि आपका एक भी बाल नहीं है, आप गंजे हो चुके हो, तो क्या आप घबरा जाओगे या आप फिर भी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे? अगर आपका जवाब है आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, तो आपको बालों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन अगर आप घबरा जाओगे, तो आप आज से ही अपने बालों का केयर करना चालू कर दो। अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये किसको शॉप करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, अपने शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आप हो, ये आपका वजूद है। तो इसके ऊपर खर्च करना जायज़ है और ज़रूरत भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।